गुरु का होना या फिर गुरु के कनेक्शन में रहना या फिर गुरु के सानिध्य में रहना एक साधक या फिर एक शिष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि साधक या फिर शिष्य को बीच बीच में गलतफहमी भी हो जाती है कि मैं परमात्मा के लायक हो गया हूँ, या फिर माया उसे किसी दूसरे सोर्स के जरिए अपने लपेटे में लेकर वास्तविक परमार्थ वाले मार्ग से विमुख भी कर देती है। इस विषय पर भी मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। गुरु के पास परमात्मा होते हैं या फिर परमात्मा गुरु में विराजित रहते हैं। तो गुरु को पकड़कर अगर हम चलते हैं तो हमें भी परमात्मा मिल जाते हैं, या फिर परमात्मा प्राप्ति का दूसरा सरल शब्दों में अर्थ यह है कि जब हम भी अपने गुरु स्वरूप होने लगते हैं तो हम भी परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो गुरु को तो हमें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं होता है, और गुरु स्वरूप हम तभी होते हैं जब हम अपने गुरु को पकड़े रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ और सुनाई पड़ा कहीं से, या फिर माया ने हमको कोई लालच दे दिया तो फिर हम नए वाले आवरण में बह गए और उन्हीं की तरह हो गए, और फिर बाद में कहीं जाके हमें याद आ रही है कि अरे मैं तो अंतिम गुरु की शरण में था, मैं तो उनके सानिध्य में था, मुझे तो ब्रह्म रूप होना था, और मैं कहाँ ये माया वाले आत्मज्ञानी के चक्कर में पड़ गया, या फिर कहाँ मेरी धारणाओं और मान्यताओं ने मुझे फिर से पीछे खींच लिया। तो एक शिष्य को अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं वो अपने गुरु से इधर उधर तो नहीं हो रहा है, विमुख तो नहीं हो रहा है। और गुरु, मैं यहाँ पर गुरु किसे बोल रहा हूँ आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। वैसे भी गुरु उनके अलावा कोई अन्य होते भी नहीं है। आपको पता है कि परम सत्य एक ही होता है, मतलब परमात्मा एक ही होता है। तो उन परमात्मा ने जिन्हें चुना होगा या फिर जिन गुरु के भीतर वो रहते होंगे वही वास्तविक गुरु भी होंगे, और वही हमें उसी सेम रियल परमात्मा से मिलवा सकते हैं, जिन्हें कि अंतिम गुरु कहते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण की बात कर रहा हूँ। उस व्यवस्था से जुड़े हुए गुरु ही हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति वाले वास्तविक गुरु होते हैं। और ऐसे गुरु जो होते हैं वो माया के पार वाले होते हैं, और सतरज और तमोगुण के भी पार वाले होते हैं, और वास्तविक जो परमात्मा परब्रह्म है वो भी माया पार होते हैं और सतरज और तमोगुण के पार होते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी अगर आप अंतिम गुरु की शरण में हैं तब भी आपको सचेत रहना है, क्योंकि माया पूरा कोशिश करती है कि आपको आपके गुरु से हटा दिया जाए। आपको आपके गुरु से हटाने में माया आपको लालच भी दे सकती है, वो प्लस वाला भी हो सकता है, वो माइनस वाला भी हो सकता है, मतलब टोटल मिला करके आप गुरु को भूल जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके सवाल होते हैं धन भी तो जरूरी है, या फिर माया भी तो जरूरी है, या फिर कुछ लोग मेरी संपत्ति मुझसे छीन रहे हैं, हड़प रहे हैं, या फिर हड़प चुके हैं, या फिर प्लान है उनका ऐसा कुछ। तो इन सभी व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से कोई भी इंसान किसी गुरु की शरण में आता है। वो गुरु सिद्धि मार्ग वाले भी हो सकते हैं, मुक्ति मार्ग वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उसका एक ही ध्येय रहता है, मेरी जो परेशानी चल रही है वो दूर हो जाएगी। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, अध्यात्म में आया हूँ, भले ही मैं सिद्धि मार्ग वाले गुरु की शरण में आया हूँ या फिर मुक्ति मार्ग वाले गुरु की शरण में आया हूँ। तो सिद्धि मार्ग वाले गुरु जो होते हैं वो तो आपको मुक्ति दिला नहीं सकते हैं, और जो भी वो आपको देंगे आपसे किसी दूसरे तरीके से लिया भी जाएगा, क्योंकि माया का ये रूल होता है द्वंद्व वाली दुनिया में, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। और जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि सुख अगर हमारे जीवन में आता है, माया वाला सुख, तो अपने साथ में वो 70% दुख भी लेकर के आता है। एक न एक दिन वो सुख दुख में कन्वर्ट जरूर होता है। तो गुरु जो हमें यहाँ पर मुक्ति देंगे या फिर दुखों से लदे हुए इस मानव जीवन का जो हमारा हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगा, जन्म मृत्यु के लफड़े से हम जो दूर हो जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंतिम गुरु की शरण में आने के बाद ही हो सकता है। और अंतिम गुरु का मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूं, उनके अलावा कोई भी अंतिम गुरु नहीं होते हैं। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेरी जायदाद हड़पने की कोशिश की जा रही है, मेरी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, मुझे धमकाते भी हैं कुछ लोग। ये एक आम बात होती है इस माया वाले संसार में। हर तीसरे चौथे परिवार में यही कहानी चलती है आजकल। ज्यादातर ये शादीशुदा लोगों द्वारा करा जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान शादी करता है तो वो एक डबल अंत जैसा बन जाता है, उसमें एक बेहोशी छा जाती है। उसके बाद उसे अपने परिवार के अलावा या फिर अपने आने वाली दुनिया के अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। वो अपनी उसी दुनिया को या फिर दायरे को, बेहोशी को बढ़ाने के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, और इसमें उनका अहंकार भी शामिल रहता है, उनका अहम भी शामिल रहता है। लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर बता देता हूं, अगर आपके साथ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो जो परमात्मा वाला आवरण होता है या फिर जो अंतिम गुरु वाली हमें प्राप्ति होती है, जब हमारी वो प्राप्ति शुरू होती है तो उसके बाद इस दुनिया का कुछ भी हमसे छूट क्यों ना जाए। कार में चलते हो, हमारी एक कोठी भी हो, लेकिन आज हम
ऑटो रिक्शा में या फिर पैडल वाले रिक्शा में सफर करने को मजबूर हैं, लेकिन तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई होती है। वास्तव में होता है ये, इंटरनली आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं है, इस वजह से आप फिक्र कर रहे हैं कि मेरे हाथ से ये चीज जा रही है, मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं ये जवाब उन्हें ही दे रहा हूँ, हालांकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है या फिर हो रहा होगा। तो इस जवाब को आप लोगों के लिए भी यही वाला जवाब है। परमात्मा की प्राप्ति या फिर अनुभूति होती है तो इस दुनिया का कुछ भी चले जाए आपके हाथ से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतने अंदर से काम होते हैं या इतने ज्यादा परम आनंद में आप होते हैं, मतलब आप परमात्मा को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा ने एक बार आपको चुन लिया तो। और इस चैनल पर जो भी आया है, देर दुरुस्त एक दिन उसके साथ यही होने वाला है। लेकिन इस बात को आप ऐसे मत ले लेना कि हमारे हाथ से भी सब कुछ चले जाएगा। चले भी जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब एक तो सिचुएशन वो है कि आपके हाथ से आपका सब कुछ चले गया और आप बड़ी टेंशन में है कि कैसे ही वापस आएगा, और दूसरी सिचुएशन ये है कि सब कुछ ही चले जाए लेकिन परमात्मा नहीं जाने चाहिए। एक सिचुएशन वो है, ये ओरिजिनल वाली सिचुएशन होती है। इंटरनली इंसान या फिर वो शिष्य ऐसा बन जाता है जिसे परमात्मा ने या फिर अंतिम गुरु ने चुना होता है। ये वास्तव में होता है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। और ये सिचुएशन आने से पहले माया द्वारा कई तरीके से आपको लपेटा जाएगा, तरीके के लालच आपको दिए जाएंगे और कई तरह के लालचों से आपको दूर हटाया जाएगा। आप बिल्कुल डिसबैलेंस जैसे हो जाएंगे। लेकिन ये सब जो हो रहा होता है, ये आपको परमात्मा के दायरे या फिर आवरण के लिए तैयार किया जा रहा होता है। वो बिल्कुल भी आपके मन को लुभाने वाला जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कुछ लोग इस सिचुएशन में अंतिम गुरु को ही छोड़ देते हैं। ये गलती किसी को नहीं करनी है। हालांकि जो छोड़ते हैं वो भी 1.5-2 साल बाद वापिस ही आते हैं, क्योंकि एक बार जिनको परमात्मा चुन लेते हैं तो परमात्मा उनको पकड़ के रखते हैं, वो वापस आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आपको किसी नकली गुरु के या फिर माया वाले आत्मज्ञानी की शरण में नहीं जाना है। अगर ऐसी सिचुएशन किसी के जीवन में आई हुई है तो गुरु तो अक्षर ब्रह्म वाले ही होने चाहिए, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए। किसी माया वाले आत्मज्ञानी वगैरह की शरण में आपको नहीं जाना है। आप जरा कल्पना करें या फिर आइडिया लगाएं अपनी माया वाली बुद्धि से, परमात्मा का नाम जो आपने सुना है, अगर उसकी प्राप्ति की अनुभूति आपको हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या ये दुनिया में कोई इंटरेस्ट रह जाएगा, या फिर क्या प्रभावित करेगी आपको बहुत सारी संपत्ति जो आपके हाथ से चली गई थी। ध्यान रखिए, उन्हें क्या कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उनके अलावा उनसे बड़ी कोई दूसरी प्राप्ति होती ही नहीं है। अगर वो प्राप्ति जिसे हो जाएगा तो आपको क्या लगता है वो ऐसा इंसान होगा? क्या आपको क्या लगता है कि वो इंसान या साधक ऐसा होगा जो ये बोलेगा कि मेरे जायदाद छीनने की कोशिश की जा रही है? जो लोग जायदाद में संपत्ति में फंसे रहते हैं, आपको नहीं पता उनका हश्र क्या होता है। आप देख लो, बहुत से लोगों ने बहुत तरह की उपलब्धियां हासिल की होंगी, बड़े बड़े घरों में वो रहते हैं, उनकी हालत क्या होती है आपको नहीं पता है। एक दिन एट द एंड इंसान की हालत क्या होती है, अपने तो उसके साथ छोड़ते ही छोड़ते हैं। ऊपर से विवाह तंत्र की चपेट में आने का खामियाजा हर एक इंसान को भुगतना ही भुगतना पड़ता है, अगर वो परिवार ब्रह्म रूप नहीं है तो। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मुझसे बहुत रिलेट करता है, और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं परमात्मा के लिए लायक नहीं हूँ। मुझे काफी बार ये ख्याल आता है। हालांकि मेरे गुरु की कृपा मेरे ऊपर है, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप पर ये डाउट होता है। और ये डाउट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक कि हम पूर्ण रूप से ब्रह्म रूप नहीं हो जाते या फिर हम अपने गुरु स्वरूप नहीं हो जाते। कि छोटी मोटी अनुभूतियां अगर हो जाएं तो इंसान फिर विमुख हो जाता है अपने गुरु से या फिर परब्रह्म की भक्ति करने से। और क्या हो अगर वो अनुभव या फिर वो अनुभूतियां अगर माया वाली हो तो जब तक पुराना मिटेगा नहीं, मैं और मेरा हटेगा नहीं, वैल्यूलेस जब तक वो नहीं हमारे लिए हो जाता, तब तक हम नई प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। नई प्राप्ति से यहाँ पर मेरा मतलब परमात्मा के आवरण से है, हम उसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं। जब तक आपको पुरानी चीजें परेशान करेंगी तब तक, मतलब पुराना पकड़ के अगर आप अंतिम गुरु के साथ में चलेंगे तो फिर आप तो माया चाहते हैं, आप तो माया भी साथ में चाहते हैं और आप मोक्ष भी साथ में चाहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप आए ही इस वजह से हैं क्योंकि आपको संसार चाहिए, या फिर जो भी आपके हाथ से जा रहा है वो आपको वापस चाहिए। इस वजह से ही आप यहाँ पर भी आए हैं। तो जो परमात्मा होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि उनकी प्राप्ति के बाद या फिर परमात्मा के लेवल की कोई अनुभूति हो जाने के बाद इंसान को या फिर उस साधक को किसी अन्य तरह की कोई चाहत रह जाएगी या फिर कोई अन्य उसकी इच्छा रह जाएगी या फिर उसे लगेगा कि मेरा कुछ छूट गया है। इस तरह की फिक्र वगैरह नहीं करता है वो इंसान। परमात्मा है वो सर्वोपरि जो होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं कि इंसान को फिक्र होगी। तो सबसे बड़ी प्राप्ति के बाद कोई पछतावा नहीं रहता है।
सपोर्ट आप कर सकते हैं मेरे QR कोड पर या फिर मोबाइल नंबर पर या फिर UPI ID पर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।